अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी सब्सक्राइबर, आप सब कैसी हैं। आई होप कि आप सब ठीक होंगे और जहाँ भी हैं अल्लाह पाक आप सबको अपने इज़्ज़ो-मान में और अपने अपने घरों में हैप्पी रखे। तो ये हमारी सुबह हो गई है, जहाँ पर मैंने सबसे पहले सुलेमान को उठाने की कोशिश की है, जो नाकाम रही थी, पर फिर भी करने के बावजूद उठ गया था। इसने उठा है और अस्सलाम वालेकुम गुड मॉर्निंग बोल के फिर लेट गया और बड़ी मुश्किल से उसको उठाकर वॉशरूम में भेजा। फिर मैं इसकी वार्डरोब में आ गई और इसकी वार्डरोब से इसके कपड़े सेलेक्ट करने लगी, जो सबसे मुश्किल काम है, क्योंकि अभी ये स्कूल जा तो रहा है पर ना यूनिफॉर्म नहीं पहन के जा रहा, अभी घर के कपड़ों में जा रहा है। तो बहुत मुश्किल काम है सुबह सुबह उठकर कपड़े सेलेक्ट करना, कौन से पहन के जाने हैं। एक तो इसके नखरे बहुत ज़्यादा हैं, मैंने ये नहीं पहनना तो मैंने वो पहनना है। तो सबसे पहले तो ये शावर लेने के लिए आया था, पानी ठंडा देकर कहता है कि मम्मा मैंने शावर नहीं लेना। तो फिर मैंने इसके अच्छे से हैंड वॉश करवाए, फेस वॉश करवाया, टीथ ब्रश करवाए इसके। और बहुत लेज़ी होता है इसका, सुबह सुबह दिल होता है कि मामा ही मुझे ना रेडी करें। तो माशाल्लाह से अब बड़ा होता जा रहा है, तो मेरी कोशिश होती है कि ये खुद करे। इसको कहती हूँ आप करोगे तो छोटा भाई भी आपको देख के करेगा। तो ये अब फेस वॉश कर रहा है अपना और उसके बाद फिर कपड़े पहनने, इसलिए खुद ही बड़ी मुझे खुशी हुई, इसने कपड़े पहने हैं। अब रेडी होकर बैठ गया और छोटा भाई पास लेटा हुआ है, उसकी आवाज़ सुनकर उठने की पूरी कोशिश कर रहा है। और उसके बाद मैं आ गई नाश्ते की तरफ, जो सबसे मुश्किल काम लगता है सुबह सुबह उठ कर करना। तो खुशी भी होती है, अच्छा भी लगता है और कभी कभी बुरा भी लगता है जब तबीयत ना ठीक हो। तो यहाँ पर मैंने सुलेमान के लिए, उसके दादा जान के लिए, चाचू जान के लिए और बाबा जान के लिए नाश्ता बनाया, क्योंकि सब किसी टाइम पर अपने अपने ड्यूटीज़ पर चले जाते हैं। और सबसे पहले मैंने सुलेमान का पराठा बनाया, क्योंकि उसका ज़रा जल्दी टाइम होता है और उसके बाबा ने उसको ड्रॉप करना होता है। उसके बाद फिर इसके चाचू का और दादा जान का बनता है। तो यहाँ पर सबसे मुश्किल काम ये होता है कि जो चौरस पराठे बनाने होते हैं ना, उन पर ज़्यादा टाइम लगता है, उनको 2 दफ़ा बेलना पड़ता है। तो उसके चाचू तो सूखी रोटी खाते हैं, वो सबसे आसान काम है, सबसे पहले वो बनाती हूँ मैं। और उसके बाद इसका मैंने पराठा रेडी किया, इसको नाश्ते की टेबल पर बुलाया। और सबसे पहले तो उठते सारी तैयार होती सारी हमने ना मोबाइल पकड़ना होता है, जो हमारे खुराक है एक। तो उसके बाद इसका मैंने ब्रेकफ़ास्ट रेडी किया। और ब्रेकफ़ास्ट इतना ख़ास नहीं लेकर जाता, क्योंकि अगर इसको हैवी दे दो तो इसमें दोपहर का खाना छोड़ देना होता है। तो इसलिए इसको मैं हल्का फुल्का सा देती हूँ। और दोपहर में फिर जब ये घर आता है तो इसको अच्छी खासी भूख लगी होती है, फिर माशाल्लाह से ये रोटी खा लेता है। अगर थोड़ा सा हैवी इसको ब्रेकफ़ास्ट लंच दे दिया जाए तो फिर ये ज़रा हो जाता है, कहेगा कि नहीं मैंने वो किया तो बस अब मैंने दोपहर का नहीं खाना। तो मेरी कोशिश होती है अगर ये सुबह पराठा खा के गया तो दोपहर को आकर ये लाज़मी जो है ना अपना रोटी खाए, जो रोटी है वो सेहत के लिए ज़्यादा अच्छी होती है। और उसके बाद इसका पैक वगैरह किया लंच और ये रेडी हो गया। अब ये अपनी चार्ज हो गया नाश्ता करने के बाद, और ये फिर अपना मस्तियों में आ गया। और ये अब अपने छोटे भाई से थोड़ा सा प्यार वगैरह करेगा। कभी कभी प्यार आता है, हमें हर वक्त नहीं आता है। वो छोटा भाई तो उसके पीछे पीछे होता है, पर ये कहता है कि ना होने के बराबर ही हो मेरे पीछे पीछे। तो देखें अब वो कैसे अंगड़ाइयाँ लेता है। और सबसे हसीन लम्हे जो होते हैं ना, वो इन बच्चों को देखकर होते हैं। यही टाइम होता है, बहुत अच्छा लगता है जब ये बड़े हो जाएंगे और इनकी मेमोरीज़, समझे कि ये मेमोरीज़ कलेक्ट हो रही हैं। और मुझे बड़ा अच्छा लगता है इनकी मेमोरीज़ कलेक्ट करना। जब बड़े हो जाएंगे इकट्ठे जब बैठा करेंगे तो इनको दिखाया करेंगे ये आपकी मेमोरीज़ है। मैं वैसे बहुत ज़्यादा मेमोरीज़ इनकी बनाती हूँ। हमारे टाइम में तो इतने ख़ास मोबाइल थे नहीं, तो हमारी इतनी ख़ास कोई मेमोरीज़ बहन भाइयों की है नहीं। तो जब कभी इकट्ठे मिलकर बैठते हैं तो बातें करके ही याद करते हैं मेमोरीज़ आपस में। बाकी आजकल की जो समझिए कि जो फास्ट दौर चल रहा है, इसमें मोबाइल्स के साथ सोशल मीडिया के साथ मेमोरीज़ भी हम साथ साथ कलेक्ट कर सकते हैं। कि बच्चे जो हैं वो अपने जब अपने जवान हो जाएंगे तब अपना देखेंगे कि ये हमारे पेरेंट्स ने हमारे लिए मेमोरीज़ कलेक्ट की हैं। अल्लाह पाक इन्हें एक अच्छा इंसान बनाए, इन्हें कामयाब बनाए
और इन्हें हर एक का फर्माबरदार बनाए, अपने पेरेंट्स का, हर एक का एक बिल्कुल परफेक्ट इंसान इनको बनाए। तो मैं बस यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक इनको बहुत कामयाबियाँ दें और झूठ से इन्हें दूर रखें और एक अच्छा और सच्चा इंसान बनाएं। तो उसके बाद मैं इसको रूम में ले आई थी, भाई चला गया था क्योंकि सुबह सुबह इसका दिल होता है कि मैं सबसे पहले बाइक की सैर करूं। तो इसके बाबा ने बोला कि इसको ले जाएं रूम में, तो मैं बच्चों को ले जाऊं। तो अब ये चला गया भाई, तो अब ये बाहर आ गया। इसको मैंने अंदर खेल में लगाया कि ये देखो कैप पहनो, अपने ऐनक लगाओ, देखो कितनी अच्छी लग रही है। तो वो उसी में हैप्पी होकर वो भूल गया कि बाहर भाई और पापा चले गए हैं। तो बाकी मैं फिर आ गई अपने रूम में और अपना रूम नीट किया। रूम नीट करने के बाद मैंने फिर जो थोड़ा बहुत था अपना काम वगैरह किया और उसके बाद फिर थोड़ी सी रेस्ट की। बच्चों को भेज कर थोड़ी सी रेस्ट कर लेते, घंटा एक लेट जाते हैं। फिर पता है सारा दिन अपना टाइम ही नहीं मिलता है, छोटे बच्चों के साथ तो बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है। तो यहाँ पर मैंने अपना सारा रूम वगैरह नीट किया और इसको अब माशाल्लाह से छोटे को भूख लगी, इसको मैंने फीडर बना कर दिया दोबारा से। और इसको साथ ले गई सुबह उठते सारी। इसका तो ये पहले नंबर पे ये होता है काम कि मैं उठा हूँ, रात को मामा के रूम में ड्यूटी की है, तो अब सुबह उठकर चाची के साथ जाकर लेटना, घंटा दो उनके साथ लेटना है तो हमें सुकून आना है। ये समझे कि ये मेरा बेटा नहीं, ये चाची का बेटा है। तो ये अब स्कूल से आकर सुलेमान भाई खेल रहे थे दोनों, और माशाल्लाह से सुलेमान तो समझे कि बहुत ज़्यादा दौड़ता है, और ये जो है ये टीवी का शौकीन है। और सिर्फ़ हमने घर में सारा दिन बस चलना ही होता है। अब ये भाई वॉशरूम में गया है, ये उसके पीछे गया है कि देखूं भाई वॉशरूम में क्या कर रहा है। तो मैं थोड़ी देर लेटी थी, मेरी तबीयत थोड़ी सी डाउन थी, तो मैं थोड़ी देर लेटी हूँ। तो इन बच्चों ने कहा कि मामा क्यों लेट गई हैं आपको तो हमने लेटने ही नहीं देना। थोड़े से कपड़े वॉश किए थे, काम वाली से मैंने करवाए थे, तो वो पड़े हुए थे। मैंने सोचा कि मैं थोड़ा सा लेट के उठती हूँ तो मैं फिर इनको ना तय लगा लेती हूँ। पर मेरे बच्चों ने तो कहा कि नहीं मामा ये तो हो ही नहीं सकता। फिर मैं उठकर बाहर आई तो ये साहबजादे चाची को तंग कर रहे थे। जो चाची भी रेस्ट थोड़ी देर करने के लिए लेटी थी, तो ये साहबजादे दोनों चाची को तंग कर रहे थे कि चाची भी क्यों लेटी हैं। तो ये तो बाहर था और वो धक्के से चाची के पास था कि उठो, या तो मुझे लेकर बैठो या फिर उठकर आप बाहर आ जाओ। मैंने फिर आवाज़ लगाई इसको, तो ये फिर बाहर आया। बाहर आकर आप सोच रहे हैं कि हम दूसरी शरारत अब कौन सी करें, कौन सा ऐसा काम रह गया करने वाला कि हम करें। वैसे तो माशाल्लाह मेरे बच्चों की बहुत अच्छी आदत है, मेरे सामने ही रहकर खेलते हैं, कोई बिल्कुल नज़रों से ओझल नहीं होते हैं, कोई नुकसान वाली शरारत हो कोई नहीं है। ये मुझे सुकून है, इस चीज़ का मुझे होता है। छोटा है अभी, वो ज़्यादा छोटा है तो मुझे थोड़ा सा इसका डर होता है, मैं फिर भी इसका ध्यान रखती हूँ। पर भाई को भी कहती रहती हूँ कि देखो भाई क्या कर रहा है, किधर है। और बस दादो चाची के रूम के अलावा हमें किसी और रूम में नहीं जाना होता, तो वो फिर ध्यान रहता है सबका कि किधर गया है। ये अब देखा है कि भाई ने बाइक को बड़ी स्पीड से लेके गया, तो मैं भी जो अपने ट्रॉली है इसको भी मैं स्पीड से लेकर जाऊँ। सेम जो भाई ने करना है वो हमने करना है। तो अल्लाह पाक इन्हें से तंदुरुस्ती दे, इनको ऐसे हंसता बसता रखे। अब मैं कपड़े मैंने कहा चलो मैं फ़ोल्ड करके इनकी अलमारियों में सेट करूं, पर अलमारी खोलने की देर थी तो इन्होंने कहा कि लो जी मामा ने इतनी सेटिंग करके क्यों रखी हुई है, सारा कुछ निकाल कर हमने बाहर फेंका। मामा की जो तबीयत नहीं थी ठीक है, वो हमने और ख़राब की। हमने कहा कि आप क्यों इतना थोड़ा काम कर रही हैं, अब डबल करें। मैं लेटी थी तो इसकी दादू ने कहा कि लाओ मैं कपड़े आप सारे फ़ोल्ड कर देती हूँ। माशाल्लाह अल्लाह पाक उन्हें इससे तंदुरुस्ती दे, बहुत हेल्प करती हैं वो भी साथ। तो उन्होंने ये फ़ोल्ड वगैरह कपड़े किए, पर बच्चों ने कहा कि नहीं। और अब ये साहबजादों को आजकल गाड़ी लेने का शौक़ चढ़ा हुआ है, और जब दिल करता है तभी जायनमाज़ बिछाते हैं और सजदे में जाते हैं और दुआ करते हैं। बस अल्लाह पाक इनकी दुआओं को कबूल व मंजूर फरमाए, इनकी हर दिली मुराद कबूल व मंजूर करे। छोटी छोटी दुआएं होती हैं बच्चों की, छोटी छोटी हैं कबूलियत की होती हैं कि अल्लाह पाक हमारी ये वाली दुआ कबूल करें तो हम ये करेंगे वो करेंगे। तो अल्लाह पाक इनकी हर दिली मुराद, इनका आने वाला वक्त अल्लाह पाक
आसान करे, खुशियों वाला करे, कभी इनको कोई दुख देखने को ना मिले। तो मैं बाहर आई तो चाची जान बच्चों के लिए बना रही थी चिप्स, तो मैंने कहा चलें आप वो बना लें, तो मैं वार्डरोब वगैरह सेट कर लूँ। वार्डरोब तो इन्होंने सेट करने ही नहीं दी ना मुझे अच्छे तरीके से। मैं बहुत तसल्ली से वार्डरोब वगैरह सेट करती हूँ, अच्छे तरीके से हर चीज़ को रखती हूँ। तो अभी मैं सेटिंग कर रही थी कि मेहमान आ गए, तो मैंने वहीं पे फिर रोका अपना काम, तो मेहमानों के पास बैठी और अब ये साहबज़ादे चाची के साथ बैठ के तो फ्राइज़ खा रहे हैं। आजकल के बच्चे भी इतने तेज़ हैं, उन्हें पता है कि ये केचप है, इसके साथ लगा कर खानी है। तो ये साहबज़ादे अब सीख रहे हैं खाना, खुद कहता कि मैंने खाना है, हर चीज़ के कि मुझे बस पकड़ा दे मैं खुद ही खाऊंगा। अब मैं यहाँ पर इसको सुलेमान को लगा कर गई थी, जो इन्होंने पूरे रूम में मैस किया हुआ था। ये इनका कज़न आ गया, तो दोनों ने मिलके, कज़न ने और सुलेमान ने मिलकर जो सारे टॉयज़ इन्होंने सारे सेटिंग किए, कलेक्ट करके रखे, बॉक्स में डाले, टॉय बॉक्स में। और ये अब हमने जी काम अपना फिनिश किया है। हर काम में हमें डांस, भंगड़ा डालना ये हमारा ज़रूरी होता है। और इनको जी ये बास्केट में इनको अपना एक टॉय नज़र आ गया था और फुल ऑन कोशिश थी कि हम खुद ही निकाल लें। तो बस देखा मामा ने वीडियो ऑन की है, तो बस मामा से हेल्प लेने की कोशिश की कि मामा आप मुझे दें। तो फिर भाई आए हैं, भाईजान ने फिर इनको निकाल कर दी, तो शुक्र है इन्होंने निकाल दी। ये नहीं किया कि निकाल कर दौड़ नहीं लगा दी। हर चीज़ की कोशिश होती है कि भाई छोटा भाई है तो मैं भी छोटा ही बन जाऊँ इनके साथ। तो इन्होंने फिर भाई को टॉय निकाल के दिया और थोड़ा सा लाड चैट किया भाई के साथ। तो सारे टॉयज़ के बाद में मुझे खुद सेटिंग करनी पड़ी, सारी सेटिंग करके रखी, रूम को सेट वगैरह किया। इनके बाबा के आने का टाइम था, तो मैंने कहा जल्दी से रूम वगैरह नीट करूं। और उसके बाद फिर सुलेमान को थोड़ा सा पढ़ाया। ये दोपहर में सोता नहीं है, तो जब शाम में अपना स्कूल वर्क करने का टाइम होता फिर इसको नींद आ रही होती है। अब इसने थोड़ा सा अपना वर्क किया था तो कहता मामा मुझे नींद आ रही है, मैं सोने लगा। बस देख लिया हमने कैमरा ऑन है, तो मस्तियाँ शुरू हो गई हमारी कैमरा। और यहाँ पर फिर मैंने दोनों को सुलाया और सुलाने के बाद भी थोड़ा सा खुद रेस्ट की। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा व्लॉग। अल्लाह हाफिज़।